हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द इमेजिनेशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ अमेजोन की कुछ चीज़ें। मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें आई हैं। सो लेट्स सी। अमेजोन इज फेवरेट प्लेस जहाँ से मैं इजीली मंगवाती हूँ और आ भी जाती है। सो इस बार मैंने मंगवाई है कास्टिंग क्रीम ग्लोस कंडीशनर। मम्मी के लिए ये हेयर कलर मंगवाया है जो कि अमोनिया फ्री है, प्लस ये जेल फॉर्म में है। दिस इज इन जेल फॉर्म। इसका कलर है मीडियम ब्राउन और ये कलर ऑलरेडी मम्मा यूज कर भी रहे हैं। आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारा यूज्ड है और ये ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैं ये लेकर मंगवाया है मैंने, और कि स्टॉक में रखना ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम करेंगे। मार्केट से मुझे 530 रुपीज़ की मिली थी, जबकि अब मैं अमेजोन से मंगवाया तो 440 में मिल गई मुझे। सो ये सारी चीज़ें अच्छे से पैक्ड है और ये आ गया है शैम्पू। सो आप सोचेंगे कि मैं इतने सारे शैम्पू क्यों मंगवा देती हूँ, क्योंकि मैंने सभी को ट्राई किया है और आपके साथ फिर बेस्ट रिजल्ट मैं शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरा पर्टिकुलर शैम्पू है जो हेयर डिफेंस शैम्पू है। इस बार मैंने दो शैम्पू मंगवाए हैं। सो ये पर्टिकुलर शैम्पू है ऑर्गेनिक मोरोकेन आर्गन एंड रेड अनियन। ये अनियन शैम्पू है। ये एक्चुअली मुझे किसी ने रिकमेंड किया था और ये मैं किसी के लिए मंगवाया है। सो आपको बता देती हूँ, अगर आपके हेयर्स ज़्यादा झड़ते हैं, ठीक है, या फिर आपको लॉन्ग हेयर्स चाहिए, तो उस वजह से आपको अनियन वाला शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्याज बालों में लगाने से बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो उससे रिलेटेड ये शैम्पू है, हेयर डिफेंस शैम्पू, ऑर्गेनिक शैम्पू है ये इस तरीके से। सो अगर आप चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्योर वाटर, ग्लूकोसाइड और भी बहुत सारी चीज़ें, रेड अनियन ऑयल, ठीक है, अनियन का तेल। सो इसके अलावा कोई और अगर आपको अनियन यूज़ करना है, अनियन शैम्पू, तो भी आप चेक कर सकते हैं। एक बार ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, जिनके हेयर्स ट्रीटेड होते हैं, अगर आपने अपने बालों की स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग कराई हुई है, तो आपके लिए ऐसे वाले शैम्पू रिकमेंडेड होते हैं, जिसके अंदर शैम्पू एंड कंडीशनर है, जैसे कि स्ट्रीक्स प्रोफेशनल कैनवो लाइन फॉर स्ट्रेटेंड हेयर। इट इज़ मेंशन हेयर फॉर स्ट्रेटेंड हेयर। सो ये स्ट्रेट हेयर्स के लिए है, जिन्होंने स्ट्रेट करवाए हैं। अब जिन्होंने वैसे ही अपने बालों को स्मूथ करना है, सॉफ्ट करना है, तो इससे पहले मैंने जो शैम्पू दिखाया था आपको लॉरियल का, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लिस वाला, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी आपने ट्रीटमेंट कराया अपने बालों को, तो फिर ये ट्रीटेड हेयर्स के लिए चलता है, ठीक है। सो अच्छे से पैक्ड है। इसको मैं खोल के शैम्पू करने वाली हूँ। दिस इज़ फॉर मी एंड दिस इज़ फॉर दोज जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं या फिर उनको लंबे करने हैं, उसके लिए अनियन वाला शैम्पू है, ठीक है। और ये इसका पूरा है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड किया कि अगर आपने ट्रीट किया है देन यू हैव टू यूज़ दिस वन, ठीक है। सो दिस इज़ द शैम्पू फॉर ट्रीटेड हेयर्स। सो आप अमेजोन से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो चलिए, अभी मम्मा रेडी हो चुके हैं और मम्मी को लगाते हैं ये हेयर कलर जो ऑलरेडी हमारा यूज़ किया। पहले इसको ख़त्म करेंगे, फिर नया वाला स्टॉक में हमारा आ चुका है, फिर इसको यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसका जो जेल फॉर्म में है वो निकाल लिया है, और इसी तरीके से अच्छे से निकाल लीजिए जितना भी चाहिए। और हमें इसका जो डेवलपर है वो भी इक्वल रेशो में ही लेना है, और जेल फॉर्म में है ये, इससे हमारे जो हेयर्स है ना वो ख़राब नहीं होंगे। इसलिए मुझे ये पसंद आ रहा है। पहले मम्मी के हेयर्स ना फटे, मतलब रफ रफ से हो जाते थे, अब इसकी वजह से हेयर से कॉम्ब आराम से निकलती है, सॉफ्ट रहते हैं। तो अब हमें पता चला है कि अमोनिया फ्री के साथ साथ जेल फॉर्म वाली ज़्यादा कारगर है और ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हमने मंगवाया है इसका मीडियम ब्राउन कलर, और इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। आप हेयर्स को 2 पार्टीशन कर लीजिए, और 2 पार्टीशन करके फिर उसके बाद आप सेक्शंस बना बना के इसको करते रहिए। ऐसा करके आप कोई सा भी क्लिप ले सकते हो, घर पे ही पड़े होते हैं, तो उसको यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा करके सेक्शंस बना के अंदर से गहराई से देख लेंगे। रूट में लगाती हूँ मैं, पूरे बालों में नहीं लगाती, क्योंकि पूरे बाल मम्मी के सही है, उसमें कोई वो इशू नहीं है।
जो रूट्स होती हैं या जो आगे का हिस्सा होता है सिर्फ वहीं से ही वाइट हो जाती है जल्दी, तो इसलिए वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। और आपको जितना चाहिए उतना उतना घोल लीजिए और उसके हिसाब से लगाते रहिए, और चाहिए तो और उसको मिक्स करके मिक्सचर को और फिर लगा सकते हैं। पहले मैं आगे का एरिया कर रही हूँ सो दैट आगे जो वाइट बाल होते हैं वो उनको ज़्यादा टाइम भी मिल जाए और अच्छे से वो कलर भी हो जाए। इस तरीके से आगे आगे की तरफ मैं ब्रश की हेल्प से लगाती चली जा रही हूँ। मेक श्योर कि आईज वगैरह पे ना जाए और आराम से आप अच्छे से लगा सकते हैं। पेशेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से मैंने पूरा आगे की तरफ लगा लिया है। फिर मैं दूसरी साइड पे जाके सेक्शन वाइज आराम से कॉम की हेल्प भी ले रही हूँ, बिकॉज कॉम की हेल्प लेने से आपके जो हेयर्स है फिर वो वहीं पे टिके रहते हैं, इसलिए कॉम की हेल्प भी आप लीजिए। और जहाँ पे ज़्यादा वाइटिश होता है पहले हमने वहाँ वहाँ लगा लिया। अब आप सेक्शंस लेते चले जाइए और हेयर्स पे कलर लगाते चले जाइए। ये जो साइड्स होते हैं ना यहीं पे सबसे ज़्यादा वाइट होते हैं और जल्दी वाइट हो जाते हैं, इस वजह से। अब मैं थोड़ा थोड़ा सेक्शंस लेती जाऊंगी और दूसरी तरफ मैंने हेयर्स को टर्न कर दिया है, बाकी पोर्शन पे अब अप्लाई कर रहे हैं हम। ऐसे ही एक और सेक्शन लेंगे और फिर अगेन इसको यहाँ पे टर्न करके अप्लाई करेंगे। साथ साथ कॉम करने का एक बेनिफिट और भी है, ये जो हमने हेयर कलर लगाया है वो साथ में ही उधर को मिक्स हो जाएगा जिस बालों में हम हेयर कर रहे कॉम कर रहे हैं। ऐसा करके जब मैंने ऐसा कॉम किया तो ये साथ में थोड़ा सा फैल गया, मिक्स हो गया, तो इसका ये बेनिफिट भी रहता है। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मैंने उस साइड का सेक्शन को कर लिया और इस साइड के सेक्शंस को अगेन एंड अगेन थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हुए करती चली जा रही हूँ, लगाती चली जा रही हूँ हेयर कलर। एंड वी आर कीपिंग अनदर साइड, दूसरी साइड पे रखते चले जा रहे हैं। मैंने फ्रंट सेक्शंस दोनों साइड से पहले कवर किए हैं, उसके बाद मैं बैक सेक्शंस दोनों साइड से कवर करूंगी और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगी वो बाकी के हेयर्स में फटाफट से लगा दिया जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे करने से ना ये आराम से निकलते हैं हेयर्स, ये वाली बिल्कुल जल्दी अड़ते भी हैं। नाउ दिस इज फ्रंट पार्ट, अब हमें बैक पार्ट पे करना है। ये मैं फ्रंट साइड पे कर दूंगी। अब हम बैक पार्ट पे हेयर्स पे कर लेंगे, हाफ हाफ अगेन डिवाइड कर देते हैं। एंड मैं एक साइड पहले कवर करूंगी फिर दूसरी टाइप, तो इस तरीके से 4 सेक्शंस हमने बना लिए। और चाहिए होगा तो इसको मैं और घोल लूंगी। फ्रंट सेक्शंस को कवर करने के बाद अब हम बैक साइड पे आ जाएंगे। बैक साइड पे भी मैंने मिडल से पार्टीशन कर दिया है और फिर धीरे धीरे एक साइड पे लेकर जा रही हूँ, फिर अनदर साइड से पार्टीशन करके दूसरी साइड पे इस साइड पे लेकर आती चली जाऊंगी। और ऐसा करके पूरे हेयर्स में अच्छे से कवर कर लीजिए। आप मुझे कमेंट करके भी बताना क्या आप भी इसी तरीके से हेयर कलर्स करते हैं। अभी मैं इसको और मिक्स कर लूंगी इसमें और फिर बाकी के पोर्शन पे लगा लूंगी। ये वाला मास्क भी मिला है, इस मास्क को आप 2 to 3 मिनट्स लगा के रखेंगे, 5 मिनट्स में लगा के रख सकते हैं, ठीक है। और फिर अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिएगा नॉर्मल। पहले आप इसको वॉश करेंगे, हल्का सा शैम्पू लगाना होता है, फिर शैम्पू करते हो? नहीं, मैंने शैम्पू किया। इस पहले मम्मी ने शैम्पू किया हुआ है और उसके बाद हमने कलर लगाया, उसके बाद वॉश कर लेंगे हेयर्स को और उसके बाद फिर ये मास्क लगा लेंगे एंड देन दोबारा से वॉश कर लेंगे। 5 मिनट्स 3 to 5 मिनट्स आप रख सकते हो बस। और ये ग्लव्स भी इसी के अंदर मिलते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे करना है सब कुछ। फ्रेंड्स, पूरे में मैंने लगा दिए यहाँ पर आगे हर जगह। और इस तरीके से कॉम करने से पूरा अंदर तक रूट्स में चली जाएगी ये, तो मेक श्योर कि आप इस तरीके से कॉम कर लीजिए। ये वाली जो हेयर कलर है इससे पूरे में मर्ज हो जाता है और सॉफ्टली कॉम हो जाती है। दूसरे वाले से ऐसे ही ऐसे ही इकट्ठे हो जाते थे, इसलिए जेल फॉर्म इज़ बेस्ट। अब मेरे पास ये थोड़ी थोड़ी बची हुई है तो मैं देख लेती हूँ, आगे तो कोई नहीं चाहिए, वैसे आगे मैं अच्छे से लगा चुकी हूँ, तो फिर बाकी के हेयर से लगा देती हूँ, पीछे भी लगा चुकी हूँ। वैसे मिक्स हो जाएगी, हमने तो कॉम कर दी, सारी मिक्स हो जाएगी। अब हल्का सा ही ऐसा करके ये लगा दिया। अब 30 मिनट्स बाद वॉश कर लेंगे। जेल वैसे ही सिर्फ हेयर तो शाइन वाले हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखो मम्मी ने
ये जो हेयर कलर किया था उससे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कलर हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियरली जेल हेयर कलर से। बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम से नरम बाल हो चुके, एकदम से सिल्की बाल हो गए। तो और ये ड्रेस है अमेजोन से मंगवाई है, तो इसकी बैक स्लीव्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आप देखें, ये कौन सा मोंटे कार्लो। मॉन्टे कार्लो की ड्रेस है ये। तो आप भी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। ये किसी भी तरह से वेयर करें, ये इसकी स्लीव्स किसी भी तरह से दिखाओ तो अच्छी लगती है। तो आप देखिए, लेंथ वाइज भी बहुत अच्छी आई है, और यहाँ से भी इसके अंदर ना आपको ध्यान से देखने पता चलेगा कि ये डिज़ाइनिंग भी है, ये वाली डिज़ाइनिंग है। और इसका जो क्लॉथ है वो स्ट्रेचेबल है, ये हल्का सा स्ट्रेच है इसमें, जिसकी वजह से ये बहुत ही सही लग रहा है। और इसकी बेल्ट भी है, अगर लूज है तो थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से ये अच्छा लग रहा है। उसका डिज़ाइन भी है, सेंटर डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, और स्टिचिंग, फैब्रिक और सब। मम्मी को ये बहुत पसंद आया। मम्मी ने मेरे को कहा है कि इसके जैसे इसके दूसरे कलर्स जो होते हैं, डिजाइनिंग होते हैं, वो भी मंगवा दो। तो मैं वो भी अब ऑर्डर करने वाली हूँ, आज ऑर्डर कर दूंगी वो। बाकी 2-3 भी सिलेक्ट कर दिया सेम मोंटे कार्लो के, क्योंकि मम्मी को इसका फैब्रिक बहुत पसंद है, और मोंटे कार्लो तो नाम भी बहुत अच्छा है, और ये बाजू वगैरह एवरीथिंग बहुत पसंद आ रही है। फिटिंग भी बहुत अच्छी है, और अमेजोन की जो डिलीवरी है वो भी फास्ट है। हमने परसों मंगवाया था, आज आ गया। बाकी एरिया वाइज डिपेंड कर सकता है, हमारा तो जल्दी आ जाता है। से भी देख सकते हैं, वो तो डेट जो देता है ना, उस डेट पे दे ही देता है। मम्मी का टैग भी लगा हुआ है मोंटे कार्लो का, ये अभी निकाल देंगे हम। थैंक्स टू एवरीवन। फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।